हेलो गाइस, तो ये है डे 2 का चित्तौड़गढ़ वाला व्लॉग। तो यहाँ पे तो हम लोग रेडी होके आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे होटल में। और यहाँ पे मैं जो भी बोल रही थी बैकग्राउंड का नॉइज़ इतना आ रहा था कि सुनाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हो गए थे थोड़ा गुस्सा क्योंकि मेरा मेकअप में हो गया था लेट। तो यही सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नाश्ता में हमने क्या क्या खाया। तो सबसे पहले आके हम लोग अपने होटल के जो ऊपर वाला एरिया है डाइनिंग का, वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ये लोगों ने बनाया था पोहा, उसके साथ मैं एक कटोरी ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बना था करी कोई राजमा टाइप का। और उसके साथ उन्होंने बनाया था ये पूरी जो कि मैंने लिया था 2। और उसके बाद यहाँ पे सैंडविच भी उनका बना था तो ये भी ले लिया था, पूरा भर के ले रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अरे मेरा प्लेट कहाँ है, इसी में ही ले रही है। मैं बोली नहीं, ये तो भाई मैं अपने लिए ले रही हूँ, आप अपना लेके आओ। तो वो मेरे अभी वीडियो शूट कर रहे थे और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा लोकेशन है। तो मैंने फाइनली आके यहाँ पे सुंदर व्यू के साथ बैठ गई थी हम दोनों खाने के लिए। चले तो यहाँ पे तो हो गई थी हमारा नाश्ता। उसके बाद मॉर्निंग टी आ गया था हमारा जो कि हम लोग पी के अभी निकलने वाले थे बस घूमने के लिए। और हमारा ऑटो भी आ गया था तो हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक घोड़ा मिल गया था हमें, जिसका वीडियो मैं अभी थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है बच्चे जो है वो लोग शायद जा रहे थे स्कूल के तरफ से घूमने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ लोकेशन हम गए थे घूमने के लिए। तो आज का जो पहला लोकेशन था उसका नाम था तोप बिल्डिंग। तोप बिल्डिंग मतलब यहाँ पे तोप बनता है, तोप रखते थे। अच्छा खुला है चलो। बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करेंगे। ओहो भयंकर। ये है तोप खाना बिल्डिंग है ये, आप देख सकते हो। ये है तोप खाना बिल्डिंग। यहाँ पे उस टाइम की कितने बड़े बड़े तोप है ये छोटे छोटे। अच्छा इसके अंदर होटल भी है क्या रहने के लिए? ये जो मंदिर के पार्ट्स है ना, अच्छा ये टूटा हुआ। हाँ, तो ये इधर रखता यहाँ पे सब मंदिर जो तोड़ दिया था उसी का पार्ट है। तो अभी हम जस्ट तो खाना से निकल के जा रहे हैं दूसरे एरिया की तरफ। सिंगार चौकड़ी बोलते हैं सिंगार चोरी। राजा महाराजा की जो शादी सिंगार जो अपना सजना हाँ। सिंगार होता था ना, हाँ। यहाँ पे होता था उस जमाने में। अच्छा। शादी वादी जब होती थी राजाओं की यहाँ होता था। अच्छा शादी और फेरा करता है ना। हाँ ये टेम्पल। ये कौन सा मंदिर था? सिंगार चौकड़ी। सिंगार चौरी मंदिर। तो निकल गए थे। जैसे लिखा है ये है सिंगार चौरी। तो यहाँ तो ये था हमारा थर्ड लोकेशन जो था कुंभा पैलेस, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कल के वीडियो में। और एक चीज़ ये है कि ये कुंभा बिल्डिंग का जो मेन बिल्डिंग है उस दिन हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि वो एरिया बंद हो गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ व्यू, आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए इसका। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा मीराबाई के बारे में, जो कि कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। ये यहाँ पे रहती थी मीराबाई, तो ये उनका महल है। तो ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जो है इसी के अंदर रहते थे और यहाँ पे ही पूजा अर्चना किया करती थी श्री कृष्ण का। जिस कमरे का हाल अभी बहुत ज़्यादा बुरा था, ऐसा बन के रखा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये बस उसका थोड़ा नज़ारा है।
ये देखो सारे रूम्स बचे हुए हैं। गाइस आप लोगों ने तो ऑलरेडी मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि कैसा क्या था कुंभा पैलेस, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं क्लिप डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे घूम लेना। और उसके बाद हम लोग गए थे थोड़ा फ़ोटो उठाने के लिए, फ़ोटो खींच के फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मीरा महोत्सव 525वीं जयंती। अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है सर इधर। अच्छा हाँ मैं कल यहाँ पे तो ये था हमारा 4th लोकेशन जिसका नाम था मीरा मंदिर। और यहाँ पे चल रहा था कुछ महोत्सव। लोग है उसका संगीत नाटक अकादमी जिला प्रशासन पर्यटन। ये लोग तो बहुत फेमस है, वो वाला वो अरे ऊपर। ये तो सब हीरो लोग हैं, ये तो अपने को यहाँ दिख रहे हैं, जो ही बहुत बड़ी बात है। चलो तो बहुत टीवी पे आने वाला लोग हीरो बनते हैं। और सारे का मापा में हाँ। वहाँ के पहुँचे मीरा टेम्पल। हेलो गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा ये मीरा बाई का जो टेम्पल है, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था मीरा महोत्सव का, इसीलिए बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अभी विज़िट करने के लिए मीरा बाई का टेम्पल। यहाँ पे हमने चप्पल वगैरह रख लिया था और दिखाती हूँ कि हमने कैसे वहाँ पे जाके दर्शन किया। यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हो, यहाँ पे पंच मतलब 5 टाइप का ऐसे स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये मीराबाई के जो गुरु थे, ये उनका चरण है। तो वो मानते थे कि जो इंसान का शरीर होता है वो पंच तत्वों में भरा रहता है, इसीलिए ये स्थापना यहाँ पे किया गया है गाइस। तो गाइस चलो मंदिर के अंदर चल के देखते हैं कि कैसा क्या है। और उसी के पास ही और एक छोटा सा मंदिर था। ये मंदिर का नाम तो मुझे पता नहीं था। यहाँ पे भी आके हम लोगों ने थोड़ा दर्शन कर लिया था। आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं। सभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और एक एरिया जो कि पोर्ट के अंदर है। आप लोगों को ये जो खंबा सा दिख रहा है, ये है विजय स्तंभ। तो यहाँ होते हुए हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक स्टोरी है जो कि आगे जाके आप लोगों को पता चलने वाला है। और ये विजय स्तंभ के बारे में अंदर जाके हमारे जो गाइड थे वो बताने वाले हैं हमको। और अभी हम लोग जहाँ पे मतलब चल के जा रहे हैं, आप लोगों को आगे एक दरवाज़ा गेट जैसा दिख रहा होगा, ये सती गेट है। आप लोगों को जैसे पता होगा पहले सतीदाह प्रथा जो था वो बहुत चलता था। तो सतीदाह प्रथा में ये सती गेट के थ्रू दे के आगे जाके एक जौहर कुंड होता था, वहाँ पे जाके सारे मतलब औरतें, रानियाँ वगैरह, दासी वगैरह जाके खुद को जला देते थे। अगर उनके हस्बैंड कोई राजा महाराजा अगर युद्ध करने के टाइम मर जाते थे तो वो खुद ही वहाँ पे आके जल जाते थे, खुद को अग्नि में दाह कर देते थे। तो ये सब स्टोरी के बारे में भी आप लोगों को मतलब सुनने को मिल जाएगा, जो कि आगे जाके वो सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय कहानियाँ वगैरह जो था पहले जो हुआ करता था, वो सब के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए। ये एरिया क्या है, रॉयल फैमिली का परमिशन ग्राउंड था। आम जनता इधर नहीं आती थी, शमशान भूमि था। इधर एक चबूतरा दिखेगा ना, इस पर डेड बॉडी जलती थी रावण की, और डेड बॉडी के साथ उसके घर वाली प्राकृतिक मृत्यु हुई है और बॉडी उपलब्ध है जेंट्स की, और रानी पीछे सर दर के आएगी और डेड बॉडी के साथ जिंदा सती हो जाती थी। तो इसको सती स्थल भी बोलते हैं और जौहर कुंड भी है इधर। आइए, और ये गेट को सती दरवाजा, इधर डेड बॉडी आती है ना, इधर सारा रॉयल फैमिली का डेड बॉडी ही जलती थी, आम जनता इधर नहीं आता था। तो गाइस उसी के बगल में ही था जौहर स्थल। चलो जानते हैं इसके बारे में क्या स्टोरी है क्या नहीं। देखिए सर,
इधर जो ये लोकेशन है, हाँ जी। ये चबूतरा तो डेड बॉडी जलती थी। हाँ और ये जो फील्ड आपको दिख रहा है, हाँ ये फील्ड नहीं होती, 700 बरस पहले पानी का खाली टैंक पड़ा था, 40 फुट गहरा था। एक बिजली का पोल हो ना, इतना 40 फीट का लंबा ये पेड़ है, हाँ। इससे डबल होगा। हाँ। इतना गहरा गड्ढा था, सूखा पड़ा था, उसमें लकड़ी डाली, हवन सामग्री डाली, और मटके भर भर के घी डाला गया, और 16,000 माता बहनों के साथ शिवजी के टाइम पे 17 रात को लेडीज कूद गई थी आग में, जौहर कुंड कहलाता है। और फिर बहादुर शाह गुजरात का हमला हुआ 1533 में, 13,000 माता बहनें फिर जल गई। हम कैसे प्रूव करें कि गार्डन है कि जौहर कुंड है, तो वो बोर्ड लगा है जौहर स्थल। दूसरा ये है पुरातत्व विभाग आया 1960 आज़ादी के बाद, 20 फुट का गड्ढा कराया, नीचे से राख हड्डी एस बॉन मिला, और जली हुई चूड़ियों के टुकड़े सोने चांदी के मिले थे, जो लेडीज जली है उनकी, और हड्डियाँ मिली, उसके आधार पर उसको जौहर कुंड बोला गया है। अभी भी मार्च महीने में होली का 11 दिन आता, होली की तारीख फिक्स नहीं है, 15 अगस्त 6 जनवरी की तरह नहीं आती होली, तिथि से आती है। तो जब भी वो तारीख आएगी, अभी जैसे 25 मार्च आ रहा है, उस दिन इधर जौहर मेला भरेगा। और ये हवन कुंड बना ना ईंट का, तो राणा वगैरह आते हैं, 20-25 हज़ार लोग आते हैं, और जौहर मेला भरता है। अब इधर डेड बॉडी जलाया तो नीचे पवित्र स्नान करते थे राणा, जो गोमुख का कुंड है, तो वहाँ पवित्र हो गए ना, फिर इधर उसको शिव पूर्ण रूप की पूजा करते ब्रह्मा विष्णु महेश। 900 बरस पहले का मंदिर बना हुआ है, मालवा का राजा भोज का सहयोग रहा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री है ना। और 3 रूप दिखाए हैं शिव के, ब्रह्मा विष्णु महेश। दोनों रूप से क्या शिक्षा मिलती है, बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला। हम अंग्रेजी में कहते हैं भोज क्या होता है, शिवा पैदा किया, भूल चलाएगा और दुनिया से उठाएगा, यही प्रकृति का नियम है। फल लगा, पका, सूख गया, खा गया, हम गिर गया, जो भी है, 3 गति इंसान की भी है, पैदा हुआ, जीवन दिया और चला गया। तो तीनों रूप से हम भगवान को जोड़ते हैं। त्रिमूर्ति दिख रही है, 9 फीट उसकी प्रतिमा है, आप दर्शन करेंगे तो मुंह बोलती प्रतिमा है, ऐसा लगेगा। ओरिजिनल साक्षात दर्शन हमको हो रहे हैं, तो वो दर्शन कीजिए। 11th सेंचुरी का टेम्पल है, और कुंभा के पिता राणा मोकल ने रिनोवेट किया, इसलिए मोकल राणा मंदिर भी कहते हैं। बाकी उसका नाम है समीपेश्वर शिवा मंदिर, शिव के तीनों रूप मिलकर शिवलिंग बनता है। के आप वाव। चलो एक्सप्लोर करने चलते हैं एक शिव जी का टेम्पल, जिसको मोकल राणा शिव टेम्पल या समृद्धेश्वर टेम्पल बोलते हैं। ये कुंभा जो थे उनके पापा के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। भीड़ हो गई यार एकदम से, यहाँ पे वाली वीडियो लगा दूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे रिजर्व वर्क देखने के लिए, और मैं थोड़ा प्लान कर रही थी कि थोड़ा नीचे जाके देख के आऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था नीचे जाने के लिए, क्योंकि उसका जो सीढ़ी था ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला था, इसीलिए मैं गई नहीं, यहाँ पे ही रह गई। ऊपर का जो थोड़ा बहुत व्यू था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड ही ले रहे थे वीडियो। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर प्यारा सा रिजर्व है, और यहाँ पे पानी है, और ये पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी बट मुझे डर लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलते हैं। और ये है वो शिव जी का टेम्पल, जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करके अब यहाँ पे थोड़ा घूमने आ रहे थे। जो सती होती माता बहने ऐसे हाँ। पत्थर लगाते थे, अच्छा। सिंदूर माली पन्ना लगाते थे, तो दुश्मन ने पवित्र धार्मिक मूर्तियां समझ के सब तोड़ दीजिए, ये पत्थर पड़ा है। अच्छा, ये पीछे सती। देखो दीवार के सारे सब पत्थर पड़े हैं, हाँ। नीचे पड़े ना ये हाँ जी, सारे हाँ जी। सारे, वहाँ एंड तक देखो। और ये मठ होता, ऋषि महात्मा वर्षित करते थे। निर्भय नाथ करके एक संत रहता था, 8th सेंचुरी में वो जिंदा समाधि में बैठ गए। नाथ लोग होते हैं ना काले, जैसे योगी जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे यहाँ जो देखने आए उससे क्या कहावत बनी है, हमारी भाषा में ठोर टिकाना कहते हैं रेजिडेंस को, आवास को।
आश्रम को ठौर ठिकाना कहते हैं ना, ठौर मतलब रहने की जगह, हाँ हाँ। ऐसी भाषा में। तो क्या कहावत बनी है कि झरना जरे गौमुख भरे, स्प्रिंग वाटर का झरना गिर रहा 2, झरना जरे गौमुख भरे, पानी का कुंड भर रहा, गाय का मुँह से गौमुख भर रहा है। झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ का ठौर आश्रम बना हुआ है ऋषि का। झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ का ठौर, करोड़ बरस तपस्या करे, जत पावे गढ़ चित। अरे वाह गजब। हमने कितने वर्ष तपस्या, क्योंकि लॉजिक क्या है, हजारों लाखों आदमी जिंदा जले हैं, मरे हैं, जाम जूता पहन के निकल रहे हैं, फिर भी किसी का बुरा नहीं होता। अभी शमशान में कोई जाता जूता पहन के नहीं जाता, कहता अपवित्रता बन जाती है। पर देखो अपन घूम रहे हैं, क्योंकि वो जगह हमको शिक्षा दे रही है। इसका बुरा हम नहीं सोचे तो किसी का वो बुरा क्यों। बाकी जिसमें अहम आ जाए मेरे बाद में एक किला, तो वो उल्टा चलने लग जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ने देगी। वो ऐसी शक्तियाँ रहती है। तो वो स्नान करती थी, सारी रानियाँ पवित्र होती थी। ऐसा पवित्र झरना आज भी आता है। रात को यहाँ पे तो लोग मतलब थोड़ा भय नहीं, लगता कोई डर नहीं। हमारे यहाँ पे ये लोग दिन रात यहीं रहते हैं, पुजारी लोग खाना ही खाते हैं, कोई डर नहीं, क्योंकि मन आपका साथ है, नहीं डर नहीं। ये जीवन का रहे, मन साथ है, अपना पवित्र, अपन इनको अपमानित करने नहीं आए, इनका सम्मान दर्शन करने आए हैं। ऐसे कौन लोग थे जिससे आज अपन खुले घूम रहे हैं, है ना। आइए धीरे से। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गोमुख कुंड और ये जो रिजर्वा था वहाँ पे मतलब ये जो गोमुख कुंड था, यहाँ पे आते थे रानी वगैरह नहाने के लिए। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ उसका व्यू। अच्छा, वो सुरंग कुंभा महल से जाली देखी ना, रानियाँ निकल के आती थी, और ये 50 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा बरामदा है, इसके पीछे स्नान करती थी। अभी ऊपर फुवारा गार्डन में चल रहा है, वो पिलर पे देखो आधा फीट पानी उतर चुका है, तो ये रात भर में वापिस फुल हो जाता है। ऊपर से व्यू देखिए, भीड़ बहुत है, अभी लाइन में लगोगे कब नंबर आएगा। तो ऊपर से देखो आप, और भीड़ खत्म हो जाए मान लो तो छींटा लगा के बोलिए आप आ सकते हो उसका पानी का। छींटा लगा लेते हैं बाकी वहाँ साइड से। हाँ, इधर से देख लो, है ना। कोई अरे भीड़ चोरन कोई गाइड ही कोई ना, राजा राम ही निकल गया। इधर देखो, ये आउटलेट है इसका, दीवार पे निशान है ना, ये फुल लेवल है। हाँ, उससे ऊपर होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। खाली है, हाँ। वो झरने में गिर जाता था। अच्छा अच्छा। अब ये वो फवारा चल रहा ना इधर गार्डन में, हाँ। लग रहा है ये खाली हो गया आधा फीट करीब देखो, और ये रात भर में वापस फिलअप हो जाएगा। ओके, और ये पानी आता कहाँ से? ये इधर से वो कमरे में 2 झरना आता है। अच्छा, अंदर। हाँ, वो कंजेस्टेड जगह। अभी ये बरामदे में 2 फीट पानी ना, 2, 4, 5 दिन में अगर खाली हो जाए तो पीछे भी लोग नहाते हैं, पीछे देखने जाते हैं। पानी का कुछ मतलब पहाड़ से पानी आता है, बहुत मीठा मिनरल पानी आता है, और ये कोई नहीं बता पाया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। कारण ये कि अपन 600 फीट ऊंचा पहाड़ है और 300 फीट पे पानी आ रहा है। जो ये चट्टाने हैं ना, तो ये बहुत सॉलिड स्टोन का पहाड़ है, चट्टानी किला है, कभी कोई चीज़ टूटती नहीं है। तो उस हिसाब से अंदर पानी होगा 600 फीट एरिया में, और 84 रिजर्वर होते हैं किले में, इसलिए ये पानी के झरना है। चलो एक बार देख कर नीचे होकर के आते हैं। यार इतना सुंदर प्यारा वैसे तो इसमें अंदर जाने की जरूरत तो है नहीं कुछ, ऐसे नॉर्मल पानी है। चले कल क्या हुआ? अरे पापू, ओ पापू, मेरा पापू को क्या हो गया? ओहो देखो मेरे पति को क्या हुआ। ओ माय गॉड, क्यों मुंह फैला के बैठे हो तुम? क्या हुआ? दुखी हो गया फीमेल है तुम? वो, फीमेल। अच्छा सॉरी। ट्विंकल ट्विंकल, देखा उसने, देखा ट्विंकल। कृष्णा देख ट्विंकल ट्विंकल। जैन टेम्पल
किले में 30 मंदिर जैन महाजन लोगों के बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं कि राणा का सारा ट्रेजरी ये लोग संभालते थे, खजाना। भामाशाह यही हुए जिन्होंने महाराणा प्रताप को मनी का हेल्प दिया था, इसलिए जैन मंदिर भी दिखाए जाते हैं। और भामाशाह ने तो राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करते हुए एक युद्ध में खुद युद्ध लड़ने गए थे। महाजन लोग चींटी भी नहीं मारता है तो वो युद्ध लड़ा था। सभी वर्ण लड़ता था, ब्राह्मण भी लड़ते, राजपूत भी लड़ते, सब समाज युद्ध लड़ता। ये पुजारी लोग हैं, सेवा करते हैं, कभी आ जाओ एक साथ। चलो पीछे सब भी यही है। ये एक मनी का मंदिर आके उत्तराखंड का तो लाइफ ही हल्का चेहरा ही बता देता सर, ऐसा बिल्कुल सुनहरे चेहरे हैं और प्राकृतिक आनंद है। प्राकृतिक आनंद है, सही बात। हमारे पास विजय का प्रतीक स्तंभ है, विजय दिखाने के लिए बनाया गया है। इसको बनाया था राणा कुंभा ने 1440 से पहले। बहुत बड़ी सेना ले जाके मध्य प्रदेश के एरिया में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को डिफीट दिया था और उसी सेना को ले जाके गुजरात में अहमद शाह को हराया है। 2 राज्य एक साथ जीता है। उसकी याद में ये टावर बनाया 1440 से 1450, 10 ईयर इसका कंस्ट्रक्शन ईयर है। एंड डेट टाइम 90 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपया इसके बनने में खर्च हुआ। अब हिंदू माइथोलॉजी में 9 ग्रह को मानते हैं, इसके 9 मंजिल के आधार पर इसको 122 फीट का बनाया। 9 मंजिल है, 9 स्टोरी, और 122 फुट ऊंचा है, 157 सीढ़ी है और सभी हिंदू देवी देवता का मूर्ति है। रामायण के राम सीता लक्ष्मण है, महाभारत काल के पांडव पुत्र है। 4 इंच चौड़ी, 8 इंच मोटी, ये 3 मूर्तियाँ बनी हुई है। कर्नल टोड विदेशी लेखक का 100 बरस पहले वो आया था रिसर्च करने, उस जमाने में क्या किला रहा होगा। तो वो कहता है कि मैंने जब विदेशम देखा तो मैं लोगों को कहता हूँ तो आप मूर्ति कला का कोई म्यूजियम देखो या चित्तौड़ किले का वेजस्तंभ देखो, आपकी जो शोध है, प्यास है, वो बुझ नहीं पाएगी। इसका आर्ट बना हुआ, आपका माइंड एक जगह रुक जाएगा कि कैसे बनाया होगा, कैसे पत्थरों को तोड़ा था, ऊपर तक कैसे ले गए होंगे। इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थरों को खड़ा किया हुआ। अंदर 157 सीढ़ी है, 122 फीट ऊंचा है और टूरिस्ट एजुकेटेड भी है। एक तो ऐसा हम जैसे आपको सुना रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं, उसके मन में भी कोई प्रश्न आता फिर इसको तोड़ा क्यों नहीं गया। तो इसके नीचे नीचे जो नींव होती है जहाँ से, ये तो हिलेगा नहीं, टूटेगा तो नहीं, तो उन्होंने छोटा छोटा तोड़ा है, उसके प्रूफ दिखते हैं। और फिर राणा कुंभा ने एक शिलालेख लिखा है, पत्थर पे जो लिखते हैं ना खुदाई से शिलालेख, उसमें लिखा था ब्रैकेट करके अल्लाह को। ये अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं थे, लूट रहे थे, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, इसलिए कुंभा ने लिखा है कि मैं इनको हटा दिया, इनको मारा है। मैंने लूट के इरादे से हमला करने का मतलब है किसी के घर में कोई घुस के लूटता है उसको हमला कहते हैं। तो मेरा हमला करने का लक्ष्य नहीं था। हमारे धर्म के बराबर भी हम सब धर्म को मानते हैं। अच्छे लोग सब समाज में हैं, और समाज बुरा नहीं, और 1-2 आदमी की गलती से समाज बुरा बन जाता है। अब आप खड़े हो जाइए यहाँ, तो ये आपका फोटो आएगा, पूरा लेना है। सही है। तुम उसका जाके टैप करो। नहीं करेगा, इधर से वो कुछ नहीं कहेगा यार, उसको पता है कि वो हाँ नहीं किसी ने खोला है। करता नहीं है, हाथ से चने खाते जाओ। वो चाट रहा है उधर से, यहाँ से तो जाओ, उसका पानी पी लिया उसने। अभी दोबारा से खोल दो, खोल दो, उधर से आ ही रहा है। थोड़ा सा खोल दो। बस चलो कोई और कर देगा। सही पुण्य कमा लिया तुमने आज, पानी पिला के, है ना। पानी पिला के, ट्विंकल को पानी पिला के, और वो जो बच्चा था वो हमारा बच्चा था। ओ वाओ। पानी में भिगा रखा पूरा। कैसे डालूंगा इसको, देखो गाइस में ट्विंकल को पानी पिला रहा हूं। और ट्विंकल ने हमारे बच्चे को भिगो दिया पूरा, है ना।
गाइस अब हम विजय स्तंभ घूम के निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और इनको देखो, ये है लंगूर में लंगूरियाँ। हाँ हाँ हाँ। तो गाइस आज तो हमने फोर्ट में काफ़ी कुछ जगह एक्सप्लोर किया और पार्ट 3 भी आने वाला है, नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया आप लोग वो सब पार्ट 3 में देख सकते हो। आई होप कि आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए हम लोगों को विदाई दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल, बाय।